वर कंसिडरिंग द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल्स, और फॉर्मूला निकला है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल में ZM अपॉन n नॉट a क्यूब इंटू 10⁻³ ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और यही आपने निकालना हो, डेंसिटी निकालनी हो इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स में Z क्या होगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स, डेंसिटी सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन Z विल बी नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हैं पर यूनिट सेल। फॉर्मूला यूनिट्स मींस जैसे NaCl कितने हैं एक यूनिट सेल में, अभी हम बाद में डायग्राम भी आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं इसका NaCl का, उसमें 4 NaCl यूनिट्स आते हैं एक यूनिट सेल में NaCl के। तो Z अगर NaCl है कितना Z लोगे आप, 4। तो these are Z will be number of formula units per unit cell and M will be formula mass। जैसे in case of NaCl formula mass will be Na will be 23 plus 35.5 Cl का, तो formula mass will be 58.5। तो in case of ionic solid Z will be number of formula units per unit cell and M will be formula mass of that particular ionic compound। so इसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे यार, डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स। First numerical based on density is an element occurs in the BCC structure with cell edge of with cell edge of 288 picometer. The density of the element is the density of the element is 7.2 grams per centimeter cube. How many atoms? How many atoms of the element does 208 gram of the element contain? 208 gram of the element contain। सबसे पहले देखिए इसमें हमने मास निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। इस केस में देखो एलिमेंट अकर्स इन द बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी में Z क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। बीसीसी में कितने आते हैं, एक बिल्कुल सेंटर में बॉडी के, उसकी एक कंट्रीब्यूशन, पूरी कंट्रीब्यूशन, जितने भी कॉर्नर्स पे हैं उनकी 1/8 कंट्रीब्यूशन होती है, तो 8 होंगे कॉर्नर्स पे, 8 × 1/8 1 हो गया, प्लस जो बॉडी सेंटर में है वो भी 1 हो गया, तो 2 हो गए। तो Z नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू 2। और इसने सेल एज भी दिया हुआ है, इसमें ए की वैल्यू दी है पिकोमीटर में 288 पिकोमीटर, डेंसिटी भी गिवन है आपको 7.2, एम आपको कैलकुलेट करना है इसमें, तो रो डेंसिटी इज इक्वल टू ZM अपॉन N0 भी होगा
इंटू ए क्यूब, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कर दिया जाए तो दिस विल बी इंटू 10⁻⁻30। डेंसिटी की वैल्यू 7.2, सो दिस विल बी Z2, M कैलकुलेट करना है, अपॉन N नॉट विल बी 6.023 इंटू 10⁻23। ए की वैल्यू 288 इंटू 10⁻⁻30। 288 का क्यूब होगा इसमें, 288 क्यूब ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30। यहाँ से आपको इस इक्वेशन से यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ m, और m इसमें कैलकुलेट करें तो m इज इक्वल टू 51.8 ग्राम्स। अच्छा, एटॉमिक मास आ गया। अब आपका बेसिक कंसेप्ट जो मोल कंसेप्ट है वो लगना है यहाँ पे। आपको पता है अगर इतने ग्राम वो एलिमेंट हो, 51.8 ग्राम अगर हो, तो कितने एटम्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होंगे एटम्स। अगर हमारे पास 51.8 ग्राम्स हो तो दैट विल कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। बात कितने की हो रही है यहाँ पे? कितने में पूछा उसने? 208 ग्राम में, 208 ग्राम में। तो 208 ग्राम्स अगर हो तो उसमें कितने एटम्स होने चाहिए? 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 51.8 इंटू 208, एंड दिस विल बी इक्वल टू 24.17 इंटू 10⁻23 एटम्स आएगा इसका आंसर। देखो फिर से देखिए क्वेश्चन ये, एन एलिमेंट अकर्स इन द बीसीसी स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो Z होता है, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, दे आर इक्वल टू 2। Z इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ से। A की वैल्यू 288 पिकोमीटर आ गई, डेंसिटी गिवन है 7.2। हाउ मेनी एटम्स ऑफ द एलिमेंट डज 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट कंटेन्स, ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक मास निकालना है। रो इज इक्वल टू ZM अपॉन N नॉट ए क्यूब 10⁻⁻30। Z की वैल्यू 2, 7.2 डाल दी डेंसिटी की वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर, एंड 288 पिकोमीटर जो है वैल्यू है ए की, 288⁻³ इंटू 10⁻⁻30। M जो एटॉमिक मास है दैट विल बी इक्वल टू 51.8 ग्राम्स। अब आपको पता है कि जो एटॉमिक मास होता है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू, वो कॉरस्पॉन्ड करता है एवोगैड्रो नंबर के। इतने एटम्स होंगे अगर 51.8 ग्राम वो एलिमेंट हो। 208 में कितने होंगे वो निकाल लेंगे हम यूनिटरी मेथड से, एंड दिस विल बी इक्वल टू 24.17 into 10⁻23 atoms will be the answer in this case. Next question, सेम इसी के बेस पे डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल है नेक्स्ट भी। And question is, sodium has BCC structure, body centered cubic structure, with nearest neighbor distance दैट मीन्स क्या गिवन है आपको? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में D इज गिवन, एंड दिस इज इक्वल टू 365.9 पिकोमीटर। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। क्या निकालना है आपको? रो निकालना है, डेंसिटी हैज टू बी कैलकुलेटेड। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, लेकिन आपको चाहिए यहाँ पे A की वैल्यू। A नहीं पता आपको, आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस गिवन है, लेकिन फॉर्मूले में डेंसिटी में ZM पता है आपको, ZM अपॉन ए क्यूब इंटू N नॉट इंटू ए रेज टू पावर क्यूब, साथ में 10⁻30, लेकिन A चाहिए आपको। दैट मीन्स आपको चाहिए A पहले। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपको पता है BCC अरेंजमेंट में इज इक्वल टू √3/2 इंटू A। दिस इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस।
यहां से A निकालोगे आप, तो डेंसिटी इसकी D की वैल्यू डाल दें अगर, D इज इक्वल टू 365.9 √3/2 into A will be equal to 365.9 into 2 upon √3, and this will be equal to 422.5 picometer. This is A. अब निकालना क्या है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. डेंसिटी इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब इंटू N0 into 10 raised to power -30. So this will be Z for BCC. BCC है, सोडियम हैज BCC स्ट्रक्चर. Z क्या होगा बॉडी सेंटर के लिए 2. एटॉमिक मास सोडियम का 23 अपॉन A अभी निकाला हमने, दिस इज 422.5, इसका क्यूब ऑल्सो इंटू एवोगैड्रो नंबर, साथ में इंटू 10 रेज टू पावर -30 ऑल्सो. तो ये अगर कैलकुलेट करें, दिस विल गिव अस द वैल्यू फॉर द डेंसिटी. डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू 1.51 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. 1.51 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब विल बी द आंसर. एक बार फिर से देखते हैं इसको. सोडियम का BCC स्ट्रक्चर है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D गिवन है आपको, और डेंसिटी यू हैव टू कैलकुलेट. तो BCC में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D और एज लेंथ A का ये रिलेशन होता है कि D इज इक्वल टू √3/2 A. नेक्स्ट इज, ये डाल दी वैल्यूज 365.9 √3/2 इंटू A यहाँ से निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 422.5 पिकोमीटर विल बी A. जब A निकल गया तो अब इस फॉर्मूले में डालिए आप, डेंसिटी इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब इंटू N0 इंटू 10 रेज टू पावर -30. तो दिस विल बी Z for BCC is 2 into atomic mass 23 सोडियम का अपॉन A क्यूब ऑल्सो N0 की वैल्यू इंटू 10 रेज टू -30, एंड दिस विल बी 1.59 ग्राम्स पर 1.51 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस वाज डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक स्ट्रक्चर्स. क्यूबिक जो यूनिट सेल्स हैं उनकी डेंसिटीज कैसे कैलकुलेट करनी है, और उसके बेस पे मैंने 2 न्यूमेरिकल्स करवाए. नेक्स्ट टॉपिक इज structures of simple ionic solids. सिंपल आयनिक सॉलिड्स. तो सबसे पहले AB टाइप कर रहे हैं. AB टाइप में सबसे पहला हम करेंगे NaCl का स्ट्रक्चर. रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसे. तो NaCl में जो Cl नेगेटिव एनाइंस हैं, Cl नेगेटिव, उनकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट होती है या क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है. तो मैं आपको बना के बता रहा हूं ये NaCl का स्ट्रक्चर. सबसे पहले अब इसमें देखिए, मैंने कहा Cl नेगेटिव जो हैं उनकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट होनी है Cl नेगेटिव की. तो Cl नेगेटिव को अगर मैं बड़े वाले
इस स्फीयर से रिप्रेजेंट करूं तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ Cl नेगेटिव एनायंस, तो फेस के सेंटर्स पे, सारे फेस के सेंटर्स पे एक एक Cl नेगेटिव आयन, और कॉर्नर्स पे भी एक एक Cl नेगेटिव आयन। नेक्स्ट इस कॉर्नर्स पे भी एक एक Cl नेगेटिव आयन, दिस इज ऑल्सो Cl नेगेटिव, ये हो गया Cl नेगेटिव। उसके बाद कॉर्नर्स ऑल्सो, सो दीज आर Cl नेगेटिव एनायंस। इसके बाद जो Na पॉजिटिव होंगे उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और Na पॉजिटिव जो है वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय Na पॉजिटिव आयंस। सो बाकी देखिए यहां पे Na पॉजिटिव एज के सेंटर्स पे, तो ये है Na पॉजिटिव आयंस एच के सेंटर्स पे और बॉडी के सेंटर पे। तो Na पॉजिटिव आयंस ने क्या ऑक्यूपाई किया है यहाँ पे, ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय Na पॉजिटिव आयंस। और Cl नेगेटिव की अरेंजमेंट क्या है यहाँ पे, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है Cl नेगेटिव आयंस की। कोऑर्डिनेशन नंबर कंसिडर किया जाए इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर Na पॉजिटिव को देखिए आप, कितने Cl नेगेटिव इसको Na पॉजिटिव को सराउंड किए हुए हैं, कितने टच करेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ऐसे को एक ऊपर से एक नीचे से। तो हाउ मेनी Cl नेगेटिव एनायंस आर सराउंडिंग वन Na पॉजिटिव आयन, 6। सिमिलरली एक Cl को कंसिडर किया जाए, Cl के अराउंड कितने Na पॉजिटिव होंगे, जैसे ये Cl ले लीजिए, ये वाला 1 2 3 4, एक नीचे एक ऊपर भी होगा। 3D में अगर कंसिडर करें, एक और यूनिट सेल ऊपर से आ रहा है, वहां से भी एक Na पॉजिटिव इसको सराउंड करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na पॉजिटिव कितने Cl नेगेटिव कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं 6, और Cl नेगेटिव को एक को कितने सराउंड कर रहे हैं, Na पॉजिटिव 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस इज 6:6। दैट मीन्स एक Na पॉजिटिव को 6 Cl नेगेटिव आयंस सराउंड कर रहे हैं, एक Cl नेगेटिव को 6 Na पॉजिटिव आयंस सराउंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें कंसिडर किया Cl नेगेटिव की अरेंजमेंट, FCC अरेंजमेंट। Na positive are occupying all the octahedral voids. Coordination number is 6:6 in this case. नेक्स्ट देखना हमने कितने फॉर्मूला यूनिट्स होंगे पर यूनिट सेल, कितने NaCl होंगे, कितने NaCl होंगे, ये निकालने के लिए पहले मैं निकाल लूंगा कितने Na पॉजिटिव हैं या कितने Cl नेगेटिव हैं। तो FCC है, FCC में आपको पता भी है वैसे 4 Cl नेगेटिव एनायंस आते हैं, 4 Cl नेगेटिव आएंगे। किसी भी FCC अरेंजमेंट में कितने एटम्स आते थे, कितने स्फीयर्स आते थे पर यूनिट सेल, 6। निकाल के देख लेते हैं चलो एक बारी। Cl नेगेटिव को कंसिडर कीजिए, बड़े वाला Cl नेगेटिव है, कॉर्नर्स पे हैं, कितने कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स। तो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव पहले 8 × 1/8 प्लस फेस के सेंटर्स पे, फेस पे जितने भी Cl नेगेटिव होंगे कितने यूनिट सेल्स उसको शेयर करेंगे, एक ये वाला हो गया, एक साथ वाला हो गया, 1/2 कंट्रीब्यूशन होनी है। तो 1/2 ये वाले कितने फेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। तो 6 + 6 × 1/2 दिस विल बी इक्वल टू 1 + 3, दैट इज 4 Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है पर यूनिट सेल। Na पॉजिटिव निकाल के देखते हैं, नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस। तो Na पॉजिटिव एक तो बॉडी के सेंटर में, उसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस यूनिट सेल पूरी की पूरी होगी 1, प्लस
एज के सेंटर्स पे पहली बात ये कंसिडर कीजिए, जो एज के सेंटर पे होगा उसको कितने यूनिट सेल्स शेयर करेंगे, एक ये वाला साथ वाला, एक इससे उधर वाला साइड वाला, एक उससे उस साइड वाला। जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें बैठ के आप एनालाइज उसको एक बार विजुलाइज कीजिए। मान लीजिए आप इस रूम में हैं, तो ये जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर आपके रूम का, जिस भी क्लासरूम में आप हैं, वो वाला जो कॉर्नर होगा, वो वाला कॉर्नर और कितने रूम्स के साथ शेयर होगा। एक तो आपके बिल्कुल साथ वाला क्लासरूम, आप जिस रूम में बैठे हैं उसका कॉर्नर आप कंसिडर कीजिए, आप इसमें बैठे हैं, एक साथ वाला क्लासरूम ये वाला, एक इससे इस साइड वाला क्लासरूम उसका भी कॉर्नर ये वाला होगा, एक इससे इस साइड वाला जो क्लासरूम होगा उसका भी कॉर्नर यही होगा, कॉमन होगा। तो उसके बीच में अगर कोई चीज है, एक स्फेयर है, तो वो स्फेयर कितने रूम्स या कितने यूनिट सेल्स इस वाले स्फेयर को शेयर करेंगे, 4 रूम्स या 4 यूनिट सेल्स इसको शेयर करेंगे। तो इसकी कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए कितनी होगी, 1/4। तो एज के सेंटर्स पे जो भी स्फेयर्स होते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दैट यूनिट सेल कितनी होती है, 1/4 कंट्रीब्यूशन। तो 1/4 होती है, तो कितने एज सेंटर्स हैं देखिए यहाँ पे, 4 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज सेंटर्स हैं, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/4 है। तो 12 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 1 + 3 4। Na पॉजिटिव भी 4 आ रहे हैं, Cl नेगेटिव भी 4 आ रहे हैं। तो कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं, कितने NaCl हैं पर यूनिट सेल, NaCl में 4 फॉर्मूला यूनिट्स होंगे, 4 NaCl यूनिट्स होंगे पर यूनिट सेल। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में Cl नेगेटिव की अरेंजमेंट पता होनी चाहिए, FCC अरेंजमेंट या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए कि हर एक Na पॉजिटिव को कितने Cl नेगेटिव एनायंस सराउंड कर रहे हैं, 6। कितने एक Cl को कितने Na पॉजिटिव सराउंड कर रहे हैं, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6:6। लास्टली इसमें कैलकुलेट किया हमने, Na पॉजिटिव कितने हैं, Cl नेगेटिव कितने हैं, दोनों 4 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स जो हैं 4 आ रहे हैं इस केस में। तो दिस वाज फर्स्ट रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, NaCl का स्ट्रक्चर किया हमने। नेक्स्ट वी हैव टू कंसिडर इज सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट होती है, BCC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो Cl नेगेटिव एनायंस बना रहा हूं पहले मैं कॉर्नर्स पे, ये तो है Cl नेगेटिव एनायंस, और इसके बिल्कुल बॉडी सेंटर में सीजियम पॉजिटिव होगा एक, दिस इज सीजियम पॉजिटिव, दिस इज सीजियम पॉजिटिव, दीज आर Cl नेगेटिव एनायंस। तो कौन सी अरेंजमेंट है, BCC अरेंजमेंट है इसमें, इस क्यूबिक यूनिट सेल में। और एक सीजियम पॉजिटिव को कितने Cl नेगेटिव एनायंस से सराउंड कर रहे हैं, इसको ये सारे के सारे 4 ये वाले 4 ये वाले 8 Cl नेगेटिव एनायंस जो है सराउंड करेंगे एक सीजियम पॉजिटिव को इस केस में। तो एक Cl को कितने सीजियम पॉजिटिव सराउंड करेंगे, एक Cl नेगेटिव को देखना है अगर, तो आप ये अरेंजमेंट देखिए कि इसको आगे मैं एनलार्ज करवा दूं, देखिए ऐसे करके चलता जाएगा 3D में। अब इस आप Cl नेगेटिव को कंसिडर कीजिए, एक सीजियम पॉजिटिव यहाँ होगा, एक सीजियम पॉजिटिव इसके बीच में होगा, एक सीजियम पॉजिटिव यहाँ पे होगा,
ये तो हो गए इस वाले लाइन वाले। अब ऐसे ही 4 ब्लॉक्स ऐसे होंगे यहाँ पे हमारी साइड को, अगर 3D में कंसिडर कीजिए, ऐसे 4 ब्लॉक्स हमारी साइड को होंगे। तो इस Cl नेगेटिव को कंसिडर किया जाए, कितने सीजियम पॉजिटिव सराउंड कर रहे हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही इस साइड वाले जो ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4, तो कितने सीजियम पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव को सराउंड कर रहे हैं, 8। और कितने Cl नेगेटिव एक सीजियम पॉजिटिव को सराउंड कर रहे थे, ये क्लियर था एक ही यूनिट सेल से कि इस सीजियम पॉजिटिव को 8 Cl नेगेटिव सराउंड कर रहे हैं। सिमिलरली एक Cl नेगेटिव को 8 सीजियम पॉजिटिव सराउंड करेंगे। तो इस केस में जो सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन जो होगा दैट विल बी 8:8। दिस विल बी 8:8 coordination number. Now next we have to consider number of cesium chloride units, formula units per unit cell. तो एक यूनिट सेल ये वाली जो मैंने बनाई हुई है, इसमें पहले कंसिडर कीजिए सीजियम पॉजिटिव कितने हैं, नंबर ऑफ सीजियम पॉजिटिव 1, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव विल बी 8 कॉर्नर्स पे Cl नेगेटिव है, तो कितने हो जाएंगे ये 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1 ओनली। तो सीजियम क्लोराइड के कितने यूनिट्स हैं पर यूनिट सेल, ओनली 1 यूनिट पर यूनिट सेल। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ZnS, स्फेरिलाइट स्ट्रक्चर, स्फेरिलाइट बोला जाता है, दिस इज ZnS इज स्फेरिलाइट स्ट्रक्चर। तो ZnS हम कंसिडर कर रहे हैं नेक्स्ट। इन केस ऑफ ZnS जो S2 नेगेटिव एनायंस हैं, S2 नेगेटिव एनायंस, उनकी अरेंजमेंट होगी FCC अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इसमें मैंने कहा जो S2 नेगेटिव एनायंस हैं उनकी होगी FCC अरेंजमेंट। तो कॉर्नर्स पे S2 नेगेटिव, सारे कॉर्नर्स पे, these are S2 नेगेटिव एनायंस। साथ में फेस के सेंटर्स पे these are S2 नेगेटिव एनायंस जिनकी अरेंजमेंट जो है FCC अरेंजमेंट है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। और ZnS में जो Zn2 पॉजिटिव आयंस हैं, कैटाइंस हैं, दे विल ऑक्यूपाई हाफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे एक मैं अरेंजमेंट बताता हूं, जैसे यहां पे इनके बीच में बिल्कुल ये फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला बॉक्स है, फर्स्ट वाला ऊपर वाला, उसके सेंटर में एक Zn2 पॉजिटिव मैं शो कर रहा हूं। दिस इज Zn2 पॉजिटिव, एक मैं शो कर रहा हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए कि दिस इज Zn2 पॉजिटिव। जो ऊपर वाला बॉक्स है उसके यहाँ हमारी साइड वाला जो बॉक्स है उसके बीच में एक Zn2 पॉजिटिव है। तो इसको देखिए कितने S2 नेगेटिव एनायंस सराउंड करेंगे, इसको टच करेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दिस Zn2 पॉजिटिव, ये वाला जो है, दिस इज Zn2 पॉजिटिव। सिंगल Zn2 पॉजिटिव कितने सल्फाइड आयंस इसको सराउंड कर रहे हैं, 4 सल्फाइड आयंस इसको सराउंड कर रहे हैं। दिस इज इन टेट्राहेड्रल वॉइड।
सिमिलरली एक S2 नेगेटिव को कितने Zn2 पॉजिटिव सराउंड करेंगे? 4 ही सराउंड करेंगे इसमें। तो 4:4 विल बी द कोऑर्डिनेशन in case of ZnS. Next, we have to calculate number of ZnS formula units per unit cell. तो S2 नेगेटिव अगर कैलकुलेट कर लें उतने ही Zn2 पॉजिटिव होंगे और S2 नेगेटिव कितने आएंगे? 4 आएंगे, कॉर्नर्स वाले हैं। 8 इंटू 1/8 कितने हो गए वो? 1। साथ में फेस के सेंटर्स पे 1 2 3 4 5 6 6 फेस सेंटर्स पे 6 इंटू 1/2 दैट इज 3, 3 + 1 4। तो ZnS कितने होंगे? ZnS विल बी 4 ZnS पर यूनिट सेल। तो ये हमने किए स्ट्रक्चर्स ऑफ सिंपल आयनिक सॉलिड। सबसे पहला किया हमने रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर NaCl का, सेकंड वाज सीजियम क्लोराइड एंड थर्ड वाज ZnS। नेक्स्ट टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड जिनका हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करने हैं, दे आर Ab2 टाइप। और इसका एग्जांपल है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्लोराइट स्ट्रक्चर। अब इससे पहले जितने भी हमने अरेंजमेंट्स की हैं आयनिक सॉलिड्स में, उसमें जनरली हमने एनाइंस की अरेंजमेंट की थी कि CCP FCC अरेंजमेंट है एनाइंस की। बट इन केस ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड जो अरेंजमेंट होगी CCP अरेंजमेंट, वो होनी है कैल्शियम 2 पॉजिटिव की। तो इसमें जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस हैं, दे आर प्रेजेंट एट ऑल द 8 कॉर्नर्स। as well as at all the face centers. छह फेस सेंटर्स पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्रेजेंट हैं और साथ में एट ऑल द 8 कॉर्नर्स कैल्शियम 2 पॉजिटिव आर प्रेजेंट। तो दिस इज Ca2 पॉजिटिव। और F नेगेटिव जो होंगे, दे विल बी प्रेजेंट एट ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। दे विल बी प्रेजेंट एट ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब जैसे इस कैल्शियम 2 पॉजिटिव को देखें, एक F नेगेटिव जो है वो इस बॉक्स में होगा इन टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय दीज 4। एक ये वाला कैल्शियम 2 पॉजिटिव, एक ये वाला कैल्शियम 2 पॉजिटिव, एक ये वाला कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इनसे सराउंडेड होगा इसके सेंटर में F नेगेटिव। वैसे ही एक अगले वाले बॉक्स में उस साइड वाले में एक F नेगेटिव होगा, वहां पे अगले वाले बॉक्स में भी। अब इस कैल्शियम 2 पॉजिटिव को देखें तो इस कैल्शियम 2 पॉजिटिव को कितने F नेगेटिव सराउंड करेंगे? एक ये वाला F नेगेटिव, एक ये वाला F नेगेटिव, ऐसे एक नीचे होगा, एक अगले वाले बॉक्स में होगा, ऐसे ही 4 बॉक्सेस यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे बॉक्सेस हैं। तो कितना कैल्शियम 2 पॉजिटिव को कितने F नेगेटिव सराउंड कर रहे हैं? 8 F नेगेटिव। तो दिस इज F नेगेटिव
and each calcium to positive ion is surrounded by 8 F negative ions. Similarly, एक F negative जो है, एक F negative is surrounded by 4 calcium to positive ions. जैसे इस वाले आप F negative को देखिए, it is surrounded by 4 calcium to positive ions, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला. So इसका coordination number अगर देखना हो आपने, coordination number of each calcium to positive ion will be 8. 8 F negative ion एक कैल्शियम टू पॉजिटिव को सराउंड कर रहे हैं और एक F नेगेटिव को 4 कैल्शियम टू पॉजिटिव सराउंड कर रहे हैं. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस विल बी 8:4. सो फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8:4. नेक्स्ट हमने करना है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर. एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का एग्जांपल है Na2O. Na2O इसमें जो FCC अरेंजमेंट होगी बिल्कुल एग्जैक्ट अरेंजमेंट है जैसे कैल्शियम डाइफ्लोराइड की थी, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट. बट इन दिस केस अरेंजमेंट जो होगी FCC वो होगी एनायंस की O2 नेगेटिव की, और उसको उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स में Na पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे. अरेंजमेंट FCC किसकी होगी? O2 नेगेटिव की, एनायंस की, और Na पॉजिटिव जो होंगे दे विल बी प्रेजेंट इन ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, each Na positive will be surrounded by 4 O2 negative and each O2 negative will be surrounded by 8 Na positive ions. So this coordination will be 4:8. In this case antifluoride structure में coordination will be 4:8. So these were the structures of some simple ionic compounds. Next topic which we have to cover is imperfections or defects in solids. Imperfections or defects in solids. So what are the imperfections या defects? 0 Kelvin पे जो solids होते हैं there are no imperfections or defects in the solids. At 0 Kelvin temperature there are no imperfections. जो electrons होंगे वो अपने ground state पे होंगे, ground energy level पे होंगे, और तरह की भी कोई imperfections नहीं होंगे, defects नहीं होंगे. So जो deviation है from the regular arrangement of the atoms, ions और molecules, जो उनकी regular arrangement होती है, उससे जो deviation है that is called the imperfection or defect in a particular solid. Now जो imperfections या defects हैं they are of many types. First type जो है that is electronic imperfections. इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस. अब इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन जो है होता क्या है कि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डेड कोई सॉलिड है या फिर आयनिक बॉन्ड वाला कोई सॉलिड है, तो 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी प्रेजेंट एट द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड एनर्जी लेवल पे होंगे. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे. और this is also called thermal removal of the electrons. This is also called thermal removal of the electrons. अगर थर्मली रिमूव हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, थर्मल रिमूवल मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया वो अपने ग्राउंड स्टेट से वो रिमूव हो गए हैं और वो हायर एनर्जी लेवल पे चले गए हैं. हायर एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. वो न्यूक्लियाई के साथ बाउंडेड या बाइंडेड नहीं होंगे, they will be mobile
एंड दे विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूव कर सकते हैं, और जब मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी अ कंडक्टर। और जो नीचे जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वहां पे अब क्या क्रिएट हो गया, एक वॉइड क्रिएट हो गया विच इज नोन एज होल। जो होल है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। होल्स मूव करते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव। तो ये जो है कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं थर्मली, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट जो आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री बन रहे हैं और होल्स क्रिएट हो रहे हैं, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस। सेकेंड टाइप ऑफ इम्परफेक्शन जो है दे आर पॉइंट और एटॉमिक इम्परफेक्शंस। पॉइंट और एटॉमिक इम्परफेक्शंस। अब एटॉमिक इम्परफेक्शंस या पॉइंट डिफेक्ट्स में क्या होता है कि जो एटम के अराउंड एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर एटम के अराउंड जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें डेविएशन आ जाएगी। जो नॉर्मल रेगुलर अरेंजमेंट है उससे अगर डेविएशन आ रही है, उसके एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग्स में एक एटम की अगर डेविएशन आ रही है फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक और पॉइंट इम्परफेक्शन या पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक इम्परफेक्शंस। ये जो पॉइंट और एटॉमिक इम्परफेक्शंस हैं दे कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। जैसे एक है स्टोइकोमेट्रिक इम्परफेक्शंस। स्टोइकोमेट्रिक इम्परफेक्शंस, स्टोइकोमेट्रिक इम्परफेक्शंस मींस कि इम्परफेक्शन या डिफेक्ट आने के बाद भी जो रेशियो होगा केटाइंस और एनाइंस का वो वही होगा एज रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, अगर इम्परफेक्शन आ गई तब भी रेशियो कैल्शियम और Cl के बीच में क्या रहना चाहिए, 1:2। Na2O है, Na2O पहले रेशियो क्या 2:1, अगर इम्परफेक्शन आ गई तब भी रेशियो क्या रहना चाहिए 2:1 ओनली। तो स्टोइकोमेट्रिक इम्परफेक्शंस में डिफेक्ट आने के बाद भी जो स्टोइकोमेट्री है वो मेंटेन रहती है, जो रेशियो है कैटाइंस और एनाइंस का वो वही रहता है जैसा केमिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। दिस इज ऑफ टू टाइप्स, स्टोइकोमेट्रिक इम्परफेक्शन जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। तो स्टोइकोमेट्रिक में मैं कह रहा हूं दो टाइप्स हैं, एक है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, इसमें क्या होता है जितने केटाइंस अपने लैटिस साइट से लैटिस पॉइंट से मिसिंग होंगे उतने ही एनाइंस भी मिसिंग होंगे। कुछ केटाइंस और कुछ एनाइंस अपनी लैटिस साइट से मिसिंग होंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट में कुछ केटाइंस और एनाइंस अपने साइट से शॉर्ट होंगे, ऐसे याद रख सकते हो आप, कम होंगे। तो एक मैं बना देता हूं इसमें, जैसे A positive, B negative, A positive, B negative, and this will be B negative, A positive, B negative, A positive. मैंने कहा शॉर्टकी डिफेक्ट में
अगर एक केटाइन मिसिंग है तो कहीं कहीं और से एक एनाइन विल ऑल्सो विल बी मिसिंग, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन्ड। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। अगर एक ए पॉजिटिव मिसिंग है तो एक बी नेगेटिव विल ऑल्सो बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट। अब इन केस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट जो डेंसिटी है वो क्रिस्टल की देखिए क्या होनी चाहिए। अगर ये मिसिंग है केटाइंस और एनाइंस तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुई। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम उतनी ही है, मास जो है कम हो रहा है बिकॉज केटाइन और एनाइन अपनी साइड से मिसिंग है। दैट मीन्स डेंसिटी विल डिक्रीज इन केस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स। नंबर 2, आपको ये याद रखना है कि शॉर्टकी डिफेक्ट कब होता है, इसके कौन से वाले क्रिस्टल्स में शॉर्टकी डिफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें यह है कि कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी वेरी हाई। जैसे NaCl है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच केटाइन एंड एनाइन उसमें क्या है? 6:6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई। नंबर 2, जो इनका साइजेस हैं केटाइन और एनाइन का साइजेस जो हैं उसमें स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए साइजेस में। तो शॉर्टकी डिफेक्ट एक बार फिर से सुनिए इसको। शॉर्टकी डिफेक्ट्स में इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। नंबर 2, डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है शॉर्टकी डिफेक्ट में। नंबर 3, ये होता किन क्रिस्टल्स में है? इसके 2 पॉइंट्स हैं। किन क्रिस्टल्स में होता है? ऐसे क्रिस्टल्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इज क्वाइट हाई। नंबर 2, जो डिफरेंस है केटाइन के साइज में और एनाइन के साइज में, दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस। देयर शुड बी वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ द केटाइन एंड द एनाइन। So this was Schottky defect, stoichiometric defect का फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो है दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। सेकंड टाइप जो है स्टोइकोमेट्रिक का दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। अब इस केस में फ्रेंकल डिफेक्ट में जो केटाइंस हैं, वैसे तो कहा जाता है कि कोई भी आयन जो है वो अपनी लैटिस साइट से मिस होके वहां से निकल के इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाएगा। इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं बीच वाले जो वॉइड्स हैं। तो ज्यादातर जो केटाइन है दैट इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट बिकॉज केटाइन का साइज जो होगा वो छोटा होगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एनाइन। तो केटाइन जो है वो अपनी लैटिस साइट से मिसिंग होगा और इट विल बी प्रेजेंट समवेयर इन सम इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल वॉइड। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट जिसमें कि केटाइंस जो हैं, यूजली केटाइंस जो हैं वो अपनी लैटिस साइट से मिसिंग होते हैं और इंटरस्टिशियल साइट्स पे प्रेजेंट होते हैं। दीज टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट्स। इसमें डेंसिटी को क्या होना चाहिए? डेंसिटी विल नॉट चेंज इन केस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट्स। डेंसिटी विल नॉट चेंज बिकॉज मास चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, सारा कुछ वही है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब कुछ चेंज नहीं हुआ तो डेंसिटी कैसे चेंज हो सकती है? नंबर 3, इसमें आपको याद रखना है कि कौन से क्रिस्टल्स फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसका थर्ड का कि ऐसे क्रिस्टल्स जिसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट शुड बी लो। कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। नंबर 2, केटाइन के साइज में और एनाइन के साइज में जो डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। तो दिस वाज फ्रेंकल डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स का सेकंड टाइप। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स ऐसे डिफेक्ट जिसमें स्टोइकोमेट्री जो रेशियो है केटाइंस और एनाइंस का वो चेंज नहीं होगा डिफेक्ट्स के आने के बाद भी। 2 टाइप्स बताए, एक शॉर्ट की और दूसरा फ्रेंकल। शॉर्ट की में इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। शॉर्ट की में जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। शॉर्ट की डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में होते हैं जिनमें की कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। नंबर 2 उसका बताया मैंने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि जो डिफरेंस होगा साइजेस में केटाइंस और एनाइंस के, दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइजेस ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस। सेकंड मैंने बताया फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में केटाइंस जो हैं वो अपनी लैटिस साइट से मिसिंग होते हैं और दे आर प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल साइट्स। जैसे ये मैंने शो किया हुआ फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता क्रिस्टल की। नंबर 3 पॉइंट, ये ऐसे क्रिस्टल्स में होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटाइंस एज वेल एज एनाइन शुड बी लो और साथ में जो डिफरेंस है साइजेस में केटाइंस और एनाइंस के दैट शुड बी
लार्ज डिफरेंस इन द साइजेस ऑफ द कैटाइंस एंड द एनाइंस। नेक्स्ट जो डिफेक्ट्स हैं दे आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं आयनिक क्रिस्टल्स में जिसमें जो रेशियो है केटाइंस और एनाइंस का वो चेंज हो जाएगा आफ्टर द डिफेक्ट्स। और किससे चेंज हो जाएगा? जितना की रेशियो होना चाहिए था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो रेशियो है उससे चेंज हो जाएगा। जैसे कैल्शियम डाइफ्लोराइड है वैसे 1:2 रेशियो है, लेकिन डिफेक्ट आने के बाद रेशियो चेंज हो सकता है। तो ऐसे डिफेक्ट्स, ऐसी इम्परफेक्शंस जिसमें स्टोइकोमेट्री जो है या रेशियो ऑफ द केटाइंस टू द एनाइंस जो रेशियो है वो चेंज हो जाए आफ्टर द डिफेक्ट्स, दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। और इसमें फर्स्ट टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, तो मेटल एक्सेस नाम से पता चल रहा है मेटल एक्सेस में हो जाएगा एज कंपेयर टू एनाइंस। अगर केटाइंस ज्यादा हो जाएं तो दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसमें भी देखिए मेटल एक्सेस जो डिफेक्ट है दैट कैन आल्सो बी ऑफ टू टाइप्स। एक तो मेटल एक्सेस आ सकता है ड्यू टू एनाइन वेकेंसीज या एनाइनिक वेकेंसीज। इसमें क्या होता है इन केस ऑफ एनाइनिक वेकेंसीज, यहां पे वैसे बी नेगेटिव होना चाहिए था बट इंस्टेड ऑफ बी नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। कुछ साइट्स पे एनाइनिक वैकेंसीज वाले केस में कुछ साइट्स पे जहां पे एनाइंस होने चाहिए इंस्टेड ऑफ एनाइंस सम इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट। दैट मींस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी क्रिस्टल की, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन्ड। सो दीज टाइप ऑफ डिफेक्ट जिसमें कि एक एनाइन की जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या कुछ एनाइंस की जगह इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है बिकॉज स्टोइकोमेट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ए और बी का रेशियो वो नहीं है जैसे होना चाहिए था क्योंकि एक बी नेगेटिव यहां से गायब है। और दिस इज एनाइनिक वैकेंसी मेटल एक्सेस डिफेक्ट है बिकॉज ए पॉजिटिव जो है दे आर मोर इन नंबर एज कंपेयर टू बी नेगेटिव। ए पॉजिटिव का जो नंबर है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ बी नेगेटिव एनाइंस। नेक्स्ट दिस इज एनाइनिक वैकेंसी टाइप, एनाइन गायब है वहां से और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दीज सेंटर्स जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड एफ सेंटर्स। एफ सेंटर्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज जर्मन वर्ड है एक फारबे एंड दिस मीन्स कलर। फारबे मीन्स कलर, सो दीज आर कलर जनरेटिंग सेंटर्स। अगर यहां पे रेडिएशंस गिरेंगी दीज इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड और जब वापस आएंगे इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट लेवल पे वो एनर्जी वो रेडिएशंस एमिट करेंगे विच विल फॉल इन द विजिबल रीजन और हमें कलर्स दिखेंगे। जैसे NaCl के केस में भी कलर आता है, येलो कलर्ड होगा। सो
दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एफ सेंटर्स बिकॉज इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इस क्रिस्टल का कलर होगा। नेक्स्ट, ये होता कैसे, जैसे NaCl में एक Cl नेगेटिव गायब होगा, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। कैसे जनरेट होते हैं ये, अगर एक NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो सोडियम के एटम्स जो हैं वो एटॉमिक जो क्रिस्टल है उसका आयनिक क्रिस्टल जो है NaCl का, उसके ऊपर बैठ जाएंगे Na एटम्स, और बीच में से एक Cl नेगेटिव बाहर को आएगा। Cl नेगेटिव अपनी साइड छोड़ के बाहर को आएगा, और बाहर जो सोडियम प्रेजेंट है उसके साथ वो कंबाइन हो जाएगा, NaCl बना देगा। और जब सोडियम है वो Cl नेगेटिव के साथ कैसे कंबाइन हो सकता है, वो ऐसे कंबाइन हो सकता है अगर Na का क्या बन जाए, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो Cl नेगेटिव बाहर गया, Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन हुआ, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो वापस आएगा और उस साइड पे बैठ जाएगा। जहां से Cl नेगेटिव निकला वहां पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन बैठ गया, दीज आर कॉल्ड एफ सेंटर्स। और इस तरह का डिफेक्ट जो है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एनायनिक वैकेंसीज वाला डिफेक्ट। So this was the first type of metal excess defect due to anionic vacancies। इसमें आपको F centers के बारे में आइडिया होना चाहिए, वो साइट्स जहां पे एनाइंस प्रेजेंट होने चाहिए थे लेकिन अब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। दो सेंटर्स आर कॉल्ड F centers because these are color generating centers। कलर्स इन्हीं की वजह से होते हैं। नंबर 2 मैंने बताया जनरेट कैसे होता है, जैसे NaCl का केस लिया जाए, A पॉजिटिव की जगह Na पॉजिटिव, जहां पे Cl नेगेटिव होने हैं वहां पे मैंने यहाँ पे B नेगेटिव लिखा हुआ है। जब Na वेपर सोडियम वेपर्स में इसको हीटअप करेंगे आप इस क्रिस्टल को, सोडियम ऊपर बैठ जाएगा, सोडियम की लेयर बन जाएगी यहाँ पे सारे क्रिस्टल पे, और यहां से बीच में से एनाइंस जो हैं जैसे Cl नेगेटिव दे विल कम आउट, डिफ्यूज आउट, और वहां पे जाके दे विल कंबाइन विद Na पॉजिटिव, NaCl बना देंगे, और इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ है वो वापस चला जाएगा और जहां से एनाइन की वैकेंसी क्रिएट हुई है वहां पे बैठ जाएगा। देयरफॉर दिस विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्रिस्टल। नेक्स्ट जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ सकता है, दैट इज ड्यू टू सेकेंड टाइप जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट की है, that is due to presence of extra cations in the interstitial sites presence of extra cations in the interstitial sites। इसमें क्या होगा, कि एक्स्ट्रा कैटाइंस जो हैं दे मे बी प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल साइट्स। जैसे एक A पॉजिटिव यहाँ पे प्रेजेंट है और इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए किसी भी साइट पे, अगली वाले किसी इंटरस्टिशियल साइट पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अगर एक कैटाइन जैसे A पॉजिटिव इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट, तो इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल साइट में। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ऑल्सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट बिकॉज A पॉजिटिव कैटाइन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू B नेगेटिव। अगर AB टाइप का क्रिस्टल है तो जितने A पॉजिटिव होने चाहिए उतने ही B नेगेटिव होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे A पॉजिटिव एक एक्स्ट्रा है, तो दैट मीन्स दिस इज अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेक्स्ट है नॉन स्टोइकोमेट्री में
मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स, तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स यूजुअली ऐसे वाले सॉलिड्स में होते हैं जिसमें कैटायन जो है, जो मेटल है, कैटायनिक मेटल है जो जहाँ से बना है, दैट शुड बी ए ट्रांजिशन मेटल, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है। और इसमें क्या होगा कि मान लो 2 ए पॉजिटिव की जगह अपनी साइड्स पे जो 2 ए पॉजिटिव है, एक ए पॉजिटिव गायब है, और दूसरी साइड पे कहीं पे ए पॉजिटिव की जगह A2 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा। तो मेटल डेफिशिएंसी में देखिए, पहली बात तो ऐसे वाले मेटल्स होने चाहिए जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनके कैटायंस होने चाहिए, वो वेरिएबल वैलेंसी बनाते हैं, और देयरफॉर वेरिएबल वैलेंसी की वजह से ही मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पॉसिबल है। पहले तो मैंने यूजुअल स्ट्रक्चर बना दिया इसका। अब इसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखिए, ए पॉजिटिव एक गायब है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए किसी साथ वाले साइट पे जहां पे ए पॉजिटिव है वहां पे A2 पॉजिटिव होगा। तो मेटल डेफिशिएंसी है, इसमें नंबर ऑफ ए पॉजिटिव आयंस कम हो गए हैं। हाँ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जरूर मेंटेन्ड है। तो जैसे एक ए पॉजिटिव गायब है, तो उसके साथ वाले में कहीं एडजेसेंट वाली साइट पे ए पॉजिटिव की जगह A2 पॉजिटिव यहाँ पे बन जाएगा। और A2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रिकली तो इसको न्यूट्रल रखा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ए पॉजिटिव आयंस इन दिस क्रिस्टल आर लेस एज कंपेयर टू नंबर ऑफ बी नेगेटिव आयंस। Therefore, this type of defect is called metal deficiency defect. नंबर 2, इसमें मैंने कहा कि वही वाले सॉलिड्स बना सकते हैं, आयनिक सॉलिड्स इसको बना सकते हैं जिसमें कि वेरिएबल वैलेंसी शो करने की टेंडेंसी हो। तो ट्रांजिशन मेटल कैटायंस जो हैं वो होने चाहिए। तो ट्रांजिशन मेटल्स का क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी होता है, इसलिए दे आर कैपेबल ऑफ शोइंग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। सो दीज वर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स।